नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मंच पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ संघ ने मणिपुर के हालात पर भी चिंता जताई है और कहा है कि तमिलनाडु से भाषा विवाद जो है उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। दरअसल आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो है वो शुक्रवार को बेंगलुरु में शुरू हो चुकी है और बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, तबला वादक जाकिर हुसैन, प्रीतीश नंदी समेत संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को जो है श्रद्धांजलि के साथ यहां पर इस बैठक की शुरुआत हुई। इसी बीच संघ के सर कार्यवाह सीआर मुकुंद ने मणिपुर की स्थिति को लेकर के चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर बीते 20 महीनों से बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक जो फैसले हैं उनके बाद अब जो है यहां पर उम्मीद की एक किरण जो है वो यहां पर नजर आ रही है। हालांकि मणिपुर राज्य में हालात सामान्य होने में अभी भी लंबा समय जो है वो यहां पर लगेगा। इसी बीच उन्होंने तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच चल रहे भाषा और परिसीमन विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ ताकतें हैं जो देश की एकता को चुनौती दे रही हैं। ये उत्तर और दक्षिण के बीच में बहस को जो है बढ़ावा देने का प्रयास कर रही हैं, चाहे वह फिर परिसीमन की डिबेट हो या फिर भाषा की डिबेट हो। वहीं उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो है यहां पर ये मुद्दे राजनीति से प्रेरित नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सोशल ग्रुप को साथ में आना होगा और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम आपस में इस तरीके से लड़ें। अगर कोई दिक्कत है तो उसे मिलकर के सद्भावना से हल उसका जो है यहाँ पर किया जा सकता है। हमारे स्वयंसेवक और अलग अलग विचार परिवार के लोग जो है वो सद्भावना की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में जो है यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। वहीं सीआर मुकुंद ने यह भी कहा कि संघ का हमेशा जोर जो है वो यही है कि मातृभाषा में ही पढ़ाई हो। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जहां भी संभव हो मातृभाषा का ही इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जाना चाहिए। वहीं आगे सीआर मुकुंद ने यह भी कहा कि 2 भाषा या फिर 3 भाषा फार्मूला को लेकर के संघ का कोई भी रेजोल्यूशन जो है वो नहीं है, लेकिन मातृभाषा को लेकर संघ का जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर पारित है। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मानना है कि समाज में भी हमें कई भाषाएं जो हैं वो सीखनी चाहिए। एक मातृभाषा और साथ ही साथ दूसरी मार्केट लैंग्वेज जो होती है वो हमें सीखनी चाहिए। और तमिलनाडु में है तो तमिल, दिल्ली में है तो हिंदी सीखने की बेहद ज़रूरत होगी। और इसी तरह करियर लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश या फिर दूसरी जो भाषा है वो भी ज़रूरी है। दरअसल अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 2025 की शुरुआत जो है वो सरसंघचालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता की तस्वीर पर फूल चढ़ा करके की। इस बार संघ की प्रतिनिधि सभा में कुल 1482 स्वयंसेवक और पदाधिकारी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं और इस बैठक में संघ की कार्य विस्तार की जो योजना है उस पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न और संघ की 100 साल की जो यात्रा है उस पर भी प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष भी जो है वो पूरे होने जा रहे हैं और ऐसे में बैठक में संघ के विस्तार और साथ ही साथ सामाजिक कार्यों पर भी चर्चा जो है वो इस बैठक में हो रही है। और इस मौके पर सीआर मुकुंद ने कहा कि बैठक में ये मूल्यांकन भी किया जाएगा कि संघ जो है वो अब तक समाज में कितना ज़्यादा बदलाव जो है वो यहाँ पर ला पाया है और आगे किन क्षेत्रों में अधिक प्रयास करने की यहाँ पर ज़रूरत है। दरअसल संघ जो है वो एनआरसी पर नए सिरे से जो है चर्चा कर रहा है और उसको लागू करवाने के पक्ष में भी है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये मानना है कि इस मुद्दे पर ऐसी चर्चा हो ताकि देश का कोई भी आम नागरिक जो है वो इससे खौफ में ना आए। इसके अलावा इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों पर भी चर्चा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति में जो देरी हो रही है उसका मुद्दा भी यहाँ पर उठाया जा सकता है, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं वो ग्रीन सिग्नल मिलना है। साथ ही संघ की सबसे बड़ी निर्णायक बॉडी प्रतिनिधि सभा की इस बैठक में संघ के अंदर और अनुषंगिक जो संगठन है उसमें भी बदलाव को लेकर के चर्चा जो है वो यहाँ पर हो सकती है और कुछ बड़े फैसले भी जो है यहाँ पर लिए जा सकते हैं। दरअसल संघ की गतिविधियां जो हैं वो इस समय 73,646 स्थानों पर हो रही हैं,
जिनमें से 51,710 स्थानों पर प्रतिदिन शाखाएं जो हैं वो लगती हैं और इस साल संघ की शाखाओं में 10,000 की वृद्धि जो है वो हुई है, जिससे कुल संख्या 83,129 हो चुकी है। वहीं साप्ताहिक गतिविधियां भी पिछले वर्ष की तुलना में 4,430 बढ़ी हैं। वर्तमान में संघ की कुल 1,15,276 गतिविधियां जो हैं वो देश भर में संचालित हो रही हैं। बीते दिनों दरअसल अगर बात किए तो संघ के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रचार प्रसार प्रमुख हैं सुनील अंबेकर, उनकी तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी और ये बताया गया था कि बैठक में कार्यकारी समिति जो है वो बांग्लादेश और आरएसएस के शताब्दी समारोह को लेकर के प्रस्ताव जो है वो पारित करेगी। और इस बैठक में संघ महासचिव दत्तात्रेय होसबोले संघ के कार्यों और उसके भविष्य की रूपरेखा की जानकारी भी देंगे। इतना ही नहीं, जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं वो भी अपने कार्यक्रम, भूमिका और योजनाएं जो हैं वो पेश करेंगे, जिनकी समीक्षा जो है वो यहाँ पर इस 3 दिवसीय बैठक में की जाएगी। और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में जो मौजूदा स्थिति है, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक जो हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के साथ ही आगे का रास्ता और आरएसएस की इस पर क्या भूमिका है, इस पर भी कार्यकारी समिति में जो है चर्चा की जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद इसे जो है कोर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी हिंदुओं की जो सुरक्षा है, उनके गौरव और संवेदनशीलता का सम्मान जो है वो किया जाना चाहिए। ये मुख्य मुद्दा है, ये उस समय जो है यहाँ पर बताया गया था। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की कुर्सी पर नया चेहरा कौन होगा, लंबे समय से इसका भी जो है इंतजार किया जा रहा है। कौन आएगा, किसको ये जिम्मेदारी मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से लेकर के संसद भवन के गलियारे तक इस पर चर्चा जो है वो जोरों शोरों से चल रही है, क्यास कई सारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब सबकी निगाह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत से जो मुलाकात होने वाली है उस पर टिकी हुई है। दरअसल आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री की 30 मार्च को नागपुर में प्रस्तावित यात्रा जो है वो चर्चा में है और प्रधानमंत्री वहां पर संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भी होने वाले कार्यक्रमों की जो रूपरेखा है उसमें और साथ ही साथ चर्चा के लिए जा रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है सोर्सेस के मुताबिक। और कहा यह भी जा रहा है कि उस दौरान उनका खास जोर संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी के समन्वय पर रहेगा, क्योंकि इस समन्वय से ही दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में जो है जीत हासिल हुई है और जम्मू कश्मीर का नतीजा जो है वो भी आपके सामने है। और मध्य प्रदेश में भी जो है बैठे संघ के बड़े नेता का कहना है कि कई चिंताएं संघ की भी हैं और माना जा रहा है कि इसके बाद जो राह निकलेगी, जो रास्ता निकाला जाएगा, उसमें नए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का स्वरूप भी जो है वो कहीं ना कहीं तय होगा। तो उस पर भी सबकी निगाहें बनी हैं और इस प्रतिनिधि सभा में भी कहीं ना कहीं इस नाम पर चर्चा जो है वो यहाँ पर इनडायरेक्टली वे से हो सकती है। बहरहाल अभी क्या होगा इस पूरी बैठक में, क्या 3 दिन के बाद निर्णय आएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। और तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।